बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे हम सबको। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार सी शॉर्ट कढ़ी। और ये शॉर्ट कढ़ी मसाला भून के मैं बनाती हूँ। और आपको पता है मैंने ये अपनी दोनों रेसिपीज़ यानी कि शॉर्ट कढ़ी और नॉर्मल कढ़ी जिसको पकने में तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं, मैं वो नहीं बना रही। मैं बना रही हूँ मसालेदार कढ़ी, शॉर्ट कढ़ी, जो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में बन जाएगी। और हमारे पास वक्त भी इतना ही है। ज़ाहिर है 6-7 घंटे तक तो गैस नहीं आएगी, तो जितनी देर हमें गैस में असर आती है हम जल्द अज जल्द अपनी कढ़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बज रहे हैं 8, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर शॉर्ट कढ़ी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 3 कप के बराबर बेसन, जो मैंने पकौड़ियों के लिए रखा है। ये वो बेसन है, मग है जिसका मैंने हिसाब करके 3 कप मैंने यहाँ पर इस बेसन को लिया है पकौड़ियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास है 3.5 कप के बराबर अलग बेसन, इसका मैं उसका लिक्विड बनाऊंगी कढ़ी का। तो यहाँ पर ये मैंने छान छून के साफ़ सुथरा करके इसको रेडी कर लिया है। और ये पकौड़ियों का बेसन हो गया। और यहाँ पर मेरे पास है पिसी हुई प्याज, जो तकरीबन 3 छोटी प्याज़ें थी, मैंने इनको यहाँ बहुत अच्छा सा पीस के रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये भी मैं मसाले के अंदर शामिल करूँगी। और यहाँ पर वो लवाजमात हैं जो हम पकौड़ों के अंदर शामिल करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कढ़ी जो है ये तैयार होने जा रही है। वो तमाम मसाला जात जो हम कढ़ी के अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पर है पिसी हुई मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया, ज़ीरा और नमक। और यहाँ पर जो कढ़ी की जान है जिससे कढ़ी बनती है वो है दही। दही यहाँ पर तकरीबन 3 पाव से ज़्यादा है। और यहाँ पर ये 1 कप जो है ये दही का पानी है, ये भी मैं इस कढ़ी के अंदर शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इस देगचे के अंदर बनाऊँगी मसाला, और उस मसाले के अंदर कढ़ी के बैटर को मैं शामिल करूँगी। तो यहाँ पर हम जल्दी वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपने कढ़ी को जो है वो शुरू करते हैं। तो चलिए कढ़ी बनाते हैं। यहाँ पर तेल डाल लिया है बड़े से अपने बर्तन में, और तेल डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई प्याज को, जो मैंने आपको दिखाई थी। और इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे। प्याज जब हमारा कलर चेंज कर देगी तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक को। तो यहाँ पर हम अपनी प्याज को शामिल करते हैं और इसको बहुत अच्छा सा भूनते हैं। यहाँ हो रही है प्याज गोल्डन ब्राउन, और बस अब इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करके मैं इसको भूनूंगी मज़ीद। और यहाँ पर बेसन और दही का पानी, उसको मैं कर रही हूँ ब्लेंडर में ब्लेंड। इससे कढ़ी बड़ी स्मूथ बनती है, बड़ी अच्छी बनती है, फ्लफ़ी सी। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। 4 से 5 चमचे मैंने इसमें लहसुन अदरक के शामिल किए हैं। अब इनको खूब अच्छा सा भूनते हैं और इसमें वो तमाम मसाले डालते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तमाम बेसन और दही मैंने ब्लेंड करके निकाल ली है। यहाँ पर ये दही और बेसन आ गया है। इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करूँगी मैं और इसको मसाले के अंदर डाल दूँगी। और वहाँ पर प्याज लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन रहा है। और यहाँ ये 3 मसाले हैं जो मैं शामिल करूँगी कढ़ी के मसाले में। नमक, पिसी हुई मिर्च और हल्दी शामिल कर दिया। तमाम मसाला जात को इसके अंदर शामिल करेंगे, पानी को और मसाले को बहुत अच्छा सा भूनेंगे। यहाँ मसाला तैयार हो गया और मैंने इसमें डाला है पानी और बहुत अच्छे से मसाले को पकाऊंगी। यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है कढ़ी का, और अभी ये बहुत अच्छे से भुनेगा। फिर पानी इसका खुश्क होगा, खूब अच्छे से भुनेगा। फिर इसके अंदर डालूँगी मैं बेसन और दही के बैटर को। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है मसाला कढ़ी का। यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं हम पकौड़ियों की। हरी मिर्चें हैं, यहाँ पर हरा धनिया है, 2 आलू भी शामिल करूँगी इस दफ़ा मैं। और यहाँ पर 1 प्याज है, 1 प्याज मैं और शामिल करूँगी। और यहाँ पर है बेसन जो तकरीबन 2.5 कप के बराबर है। और यहाँ बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो पहले हम इस सब्ज़ी को काट लेते हैं, फिर क्या मसाला जात इसमें डालेंगे मैं आपको वो भी बताऊँगी। यहाँ पर कढ़ी का मसाला तैयार हो चुका है, तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है
और मैं इसको भून रही हूँ बहुत अच्छे से। और फिर इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसके अंदर बेसन और दही के बैटर को। यहाँ हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं कड़ी की, और यहाँ पर छना हुआ बिल्कुल तैयार 2 कप से ज़्यादा यहाँ पर बेसन रखा है मेरे पास। तमाम हरा मसाला मैंने इसको धो लिया है, काट लिया है बहुत अच्छे से। इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इसके अंदर प्याज है, 2 छोटे छोटे आलू हैं जो मैंने पहले कभी शामिल नहीं किए, लेकिन इस दफ़ा मैंने उनको भी शामिल किया है। और यहाँ पर तैयार है वो बैटर जो मैंने मसाले के अंदर शामिल करना है। ये दही बेसन का बैटर है। इसके अंदर मैं मज़ीद पानी को शामिल करूँगी और फिर मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अभी तो मसाला भुन रहा है मेरा अच्छे से। तो ये है सूरत हाल। अब मैं यहाँ पर पकौड़ियों की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैं डालूँगी पहले ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी। ये वो मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये वो मसाले हैं जो मैं शामिल करूँगी इन फुल्कियों में। यहाँ पर साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, हल्दी है, पिसी हुई मिर्चें हैं और नमक है, और यहाँ पर सोडा है। ये मैं शामिल करूँगी बेसन के अंदर, और फिर इसके बाद शामिल करूँगी हरे मसाले को। सबसे पहले खुश्क मसाले इसमें शामिल करती हूँ। सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और फिर इसमें हरे मसाले को शामिल करते हैं। यहाँ शामिल कर दिया है मैंने हरे मसाले को भी। इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी इस बैटर को, दही के और बेसन के बैटर को मैंने यहाँ तैयार किया हुआ है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, इसको मसाले के अंदर शामिल करूँगी और कुछ पानी भी इसके अंदर डालूँगी, और फिर इस तरह से इसको हल्की आंच पर चढ़ा देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, या जब तक गैस आती है। तो इंशाअल्लाह ताला मसाला पका हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी ये बेसन भी पक जाएगा। मसाले के अंदर मैंने बेसन को शामिल कर दिया है। इसके अंदर मैं मज़ीद पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए हम रखेंगे। ये बन रही है हमारी शॉर्ट कड़ी बहुत कम वक्त में। यहाँ पर पकौड़ों के लिए बेसन तैयार हो चुका है। मैं इसको 5-10 मिनट का रेस्ट दूँगी और फिर इसके बाद पकौड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारा पानी डालकर कड़ी को पकाने के लिए रख दिया है। इसी में ये पकती जाएगी और बेसन जो है वो फूलता जाएगा। और बस जितना हमारे पास वक्त है, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी हमारे सारे काम करवा दे, आमीन। यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर बन रही है हमारी कड़ी। तो जैसे ही यहाँ पर तेल जो है वो गर्म होता है, मैं यहाँ बनाती हूँ पकौड़ियाँ बना के निकाल के रख दूँगी, और इसी असना में हमारा यहाँ पे कड़ी का बैटर तैयार होता रहेगा। अभी तो इसके अंदर उबाल तक नहीं आया और मुझे मुसलसल उबाल आने तक इसमें चमचा चलाना है, और फिर जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसमें स्टील का एक चमचा डालेंगे और इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ बन रही हैं पकौड़ियाँ और आँच इतनी कम हो चुकी है, तो देखिए कब तक बनती हैं ये पकौड़ियाँ, और इसमें लगेगा टाइम। और यहाँ पर बन रही है कड़ी, इसमें भी उबाल तक नहीं आया। इस कदर हसीन लग रही है, गोल अंदाज में सारे इसके बबल्स फैले हुए हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जो है उबाल नहीं आया है। उबाल आ जाता है, इसमें शामिल करेंगे चमचे को और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर बन रही हैं पकौड़ियाँ और धीमी धीमी आँच है, ज़ाहिर टाइम तो लगेगा। तो चले मैं आपको सुनाती हूँ एक मज़ेदार सा किस्सा। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने भी किसी से सुना था, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। बात यह है कि हालत तो कुछ हमारी भी ऐसी ही होती है, लेकिन सुन के जो है वो महसूस हुआ कि वाकई हम ऐसा गलत करते हैं। तो ऐसा कुछ यूँ है कि एक बादशाह था और वो अपने मुल्क में बादशाहत करता था। तो हुआ ऐसा कि अक्सर रातों को वो जागता रहता, उसे नींद ना आती, और वो रात को उठ के देखता तो उसके पहरेदार, उसके ग़ुलाम लंबी तान के सो रहे होते, और वो बादशाह होते हुए भी नींद के लिए तरसता, उसे नींद ना आती। तो बादशाह जो था ये सब देख के बड़ा परेशान सा होता कि देखो मुझसे कम दर्जे के लोग कितने मज़े से सो रहे हैं। तो एक दिन हुआ ये कि उसने सुबह उठ के सारे मुलाज़मों को बुलाया
और अपने वज़ीर को भी बुलाया और उससे अपनी परेशानी बयान की। वज़ीर ने कहा ऐसा कीजिए बादशाह सलामत, हमारे दरबार में किसी एक ग़ुलाम को बुला लीजिए और उसको कुछ अशर्फियाँ जो है वो इनाम के तौर पे दीजिए। बादशाह ने कहा लो ये भी कोई बात है। बादशाह ने बुलाया ग़ुलाम को और उसको 100 अशर्फियाँ दी सोने की और कहा ये लो तुम्हारा इनाम। ग़ुलाम ये देख के हैरत ज़दा रह गया, बड़ा खुश हुआ और उसने खुशी खुशी बादशाह से वो अशर्फियाँ ली। बादशाह ने कहा ये पूरी 100 अशर्फियाँ हैं, अब तुम जाओ और मज़े करो। ग़ुलाम ने कहा मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, अपनी बीवी बच्चों को ये अशर्फियाँ दिखाऊंगा और थोड़ा एंजॉय करूँगा, तो मुझे इजाज़त है कि मैं आज अपने घर चला जाऊँ। बादशाह ने कहा ठीक है चले जाओ। वज़ीर ने जब वो अशर्फियाँ दी तो उनमें से एक अशर्फी उसने अपने पास रख ली और 99 अशर्फियाँ उसको दे दी, ये कह के कि ये पूरी 100 अशर्फियाँ हैं। और ग़ुलाम चला गया अपने घर। जब वो अपने घर पहुंचा उसने खुशी खुशी अपनी अशर्फियाँ जो हैं अपनी बीवी को दिखाई, सारा माजरा बताया, तो बीवी हैरान भी हुई और खुश भी हुई और उसने कहा कि वाह भाई वाह क्या बात हुई, लाओ चलो ये अशर्फियाँ हमें दिखाओ, हमने कभी अशर्फियाँ नहीं देखी, वो भी सोने की। ग़ुलाम ने अशर्फियाँ खोल के दिखाई। बीवी कहने लगी लाओ हम इसे गिनते हैं, ये 100 अशर्फियाँ हम इससे गिनते हैं। तो ग़ुलाम ने कहा गिनने की क्या ज़रूरत है, बादशाह ने इनाम दिया है पूरा ही होगा। उसने बीवी ने ना मानी और अशर्फियाँ गिनने बैठ गई। जब अशर्फियाँ गिनी तो वो 99 थी। उसने ग़ुलाम से कहा कैसे हो तुमने जो है रास्ते में कहीं अशर्फी गिरा दी, बेवकूफ़ लापरवाह आदमी, तुमने कहीं गिरा दी। उसने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल सीधा आ रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये पूरी 100 अशर्फियाँ हैं, तुमसे गिनने में गलती हुई होगी। बच्चों ने कहा लाओ हम गिनते हैं। उन्होंने भी गिना और वो 99 अशर्फियाँ निकली। वो कहने लगा तुमको गिनती नहीं आती, लाओ मैं खुद गिनता हूँ। और फिर उसने खुद गिनी और वो 99 ही अशर्फियाँ निकली। ग़ुलाम बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा ये कैसे हो गया, सोने की अशर्फी कैसे गिर गई, बड़ा परेशान हुआ। बीवी बच्चे भी उसको जो है लान तान करने लगे और बहुत वो गुस्सा हुआ कि क्या हो गया मेरे से और कैसे सोने की एक अशर्फी जो है वो गिर गई। तो इस तरह से जो है वो बड़ा परेशान हुआ और उसने जो है इस बात का बड़ा मलाल किया। और फिर दूसरे दिन सुबह वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि बादशाह सलामत, इस तरह से मेरी एक अशर्फी गिर गई और मैं पूरी रात बड़ा परेशान रहा और इस तरह से 99 अशर्फियाँ निकली। पता नहीं बादशाह सलामत आपसे गलती तो नहीं हो सकती, गलती मुझसे ही कहीं हुई है और वो अशर्फी मेरे से कहीं गुम हो गई। वज़ीर ये सब कुछ देख रहा था। उसने बादशाह सलामत से कहा बादशाह सलामत बस यही आपके मसले का हल है। आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता किया है, इतना कुछ अता किया है कि बेहिसाब आपको अल्लाह ने अता किया है। और इंसान कुछ इस तबीयत का है कि जो उसके पास नहीं होता बस वो उसी के पीछे भागता है और वो उसी के बारे में सोचता है। 99 अशर्फियाँ इस ग़ुलाम के पास थीं, उसे क्या मिला उसने ये नहीं सोचा, बस जो उसके पास नहीं था वो उसके ही बारे में सोचता रहा। क्यों नहीं मिली, कहाँ गिर गई, कैसे भूल चूक हो गई, सोने की अशर्फी थी। तो बस ऐसा होता है कि इंसान के पास जो नहीं होता वो इसी के बारे में सोचता है और इतना सोचता है कि वो परेशान हो जाता है। और जो जिस तरह आपके साथ मसला है नींद का कि आपको नींद नहीं आती, तो इसी तरह आप नींद के बारे में सोचते सोचते बिल्कुल ही नींद से चले जाते हैं। और इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है, हमें पता चलता है कि किस तरह हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को तो भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें अता की होती हैं, और जो हमारे पास नहीं होती बस हम उसी को गाते रहते हैं और बस हम उसी के पीछे फिरते हैं। ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी में आज एक मसला नहीं है, बेशुमार मसाइल से घिरी हमारी ये ज़िंदगी है। सच पूछें तो मसाइल ज़्यादा हैं। हालांकि मैं आपको ये किस्सा सुना रही हूँ, तब भी मैं आपसे ये कहूँगी कि मसाइल हैं और इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि जो हमारे पास है हम उसका शुक्र अदा करें और जो नहीं है उसके लिए भी अल्लाह से दुआ मांगें। तो ये था मेरा मज़ेदार सा अच्छा सा किस्सा। और यहाँ पर इस किस्से के दौरान पकौड़ियों की एक हिस्सा तो बन ही गया है, अब मैं दूसरा हिस्सा पकौड़ियों का डाल रही हूँ। यहाँ शामिल कर रही हूँ चमचे को और यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता चमचा डालने के बाद ना तो कड़ी नीचे गिरेगी और ना ही जलेगी। धीमी आंच पर
इसकी भी आंच कम हो चुकी है। इस आंच पर ये पक रही है और धीमी धीमी ये पकती रहेगी और देखिए कब तक तैयार होती है। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तमाम वो लवाजमात जो तड़के के अंदर जाएंगे, साबुत मिर्चें हैं, सफ़ेद जीरा है, साबुत धनिया है, कड़ी पत्ता है बहुत सारा, और इसके अंदर लहसुन भी शामिल है। ये मैं करूँगी तड़के की तैयारी। यहाँ पर तैयार हो चुके हैं मेरे पकौड़े। कभी भी पकती हुई कड़ी के अंदर पकौड़ों को शामिल मत करें, आपके पकौड़े सख्त हो जाएंगे। यहाँ पर जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी कड़ी तो मैं इनमें शामिल करूँगी इन पकौड़ों को और तैयार करेंगे तड़के को। तैयार हो रहा है यहाँ पे तड़का। जैसे ही तड़का तैयार होता है मैं करती हूँ चूल्हे को बंद। तमाम लवाजमात जो मैंने आपको दिखाए थे वो तड़के में शामिल करती हूँ। यहाँ कड़ी तैयार हो चुकी है और ये देखिए ये पक चुकी है और हमें तकरीबन इसी तरह का की पतली कड़ी चाहिए। ये थोड़ी देर के बाद जैसी ठंडी होना शुरू होगी और गाढ़ी होती जाएगी। और ज़ाहिर है ये मैंने शॉर्ट कड़ी बनाई थी। तमाम मसाले भूनने के बाद मैंने कड़ी जो है वो बनाने रखी थी। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी कड़ी तैयार और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पकौड़ों को। पकौड़े यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, मैं शामिल करती हूँ पकौड़ों को। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि कभी भी पकती हुई कड़ी में पकौड़ों को शामिल नहीं करते, पकौड़े सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैं इस गर्म कड़ी में पकौड़ों को शामिल करूँगी, पकौड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। शामिल हो चुके हैं कड़ी के अंदर पकौड़े। यहाँ पर तैयार चुका है कड़ी का तड़का। अब मैं शामिल कर रही हूँ तड़के को कड़ी में। यहाँ बन चुकी है मज़ेदार सी कड़ी और इसकी थिकनेस भी मैंने इतनी ही रखी है और जो वक्त गुजरता जाएगा ये गाढ़ी होती जाएगी। तो आज ये कड़ी मेरी शॉर्ट इस तरह से तैयार हो गई है और मेरा किस्सा भी बड़ा मज़ेदार था। ज़रा सोचिएगा इसके बारे में, क्या हम सब ऐसे ही हैं? और वाकई हम सब ऐसे हैं। जो मैसर है उसका शुक्र नहीं और जो नहीं है उसकी फ़िक्र है। हज़ारों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और इसके बावजूद जो चीज़ नहीं है उसकी फ़िक्र में घुलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी की तमाम मसाइल, परेशानियाँ और मुश्किलों को दूर करे, आमीन। मेरी कड़ी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।